जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो आरआरबी एनटीपीसी द्वारा 2016 और उससे पहले एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ग्रुप डी द्वारा जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 600 प्रश्न जो कि रसायन विज्ञान से संबंधित है, वे सभी क्वेश्चन लेके आए। तो जो कि आपके आरआरबी CBT2 जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखें ताकि इससे आपकी जो प्रिपरेशन है और मजबूत हो सके। और जैसे कि सभी सब्जेक्ट बायोलॉजी हुआ और फिज़िक्स हुआ और भूगोल, इतिहास, संविधान, सभी सब्जेक्ट की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आप वहां से जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। एक ही वीडियो में आपके सभी क्वेश्चन कराए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है परमाणु संरचना तथा रासायनिक बंध हो, ये इससे संबंधित क्वेश्चन है। हर टॉपिक के क्वेश्चन के हिसाब से टॉपिक के वाइज के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, परमाणु संरचना और रासायनिक बंध से जो संबंधित क्वेश्चन होते हैं, वे सभी क्वेश्चन हम पहले टॉपिक से कर लेते हैं। हर टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन इसमें दिए रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि फेरिक ऑक्साइड में जो होता है लोहे की संयोजकता कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता। आपको पता है कि फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो Fe3O4 इसका सूत्र होता है, जिसमें इसने पूछा है कि लोहे की संयोजकता कितनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 इसकी संयोजकता होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर यहाँ पर 5 ऑप्शन में होता तो 5 होता, क्योंकि आपको पता है कि संयोजकता का जो मान होता है वह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इस प्रकार से होता है, 0 से स्टार्ट होके, जो कि 4 अधिकतम संयोजकता होती है और 8 उसका कोष भरा जाता है। तो इसमें जो 3 है वह इसकी संयोजकता होती है। अगर 5 ऑप्शन में होता तो 5 इसका राइट आंसर होता, परंतु प्लस में 3 है। तो देखिए, प्लस में 3 दिया हुआ है। प्लस इसलिए लगा है क्योंकि इस साइड से चल रहा है, ठीक है। और अगर 5 होता तो 5 नॉर्मल लिखा आता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत रूप से परमाणु क्या है। पूछा गया है कि विद्युत रूप से परमाणु क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा परमाणु उदासीन होता है। तो परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है। तो देखिए, कण अस्थायी कण पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि न्यूट्रॉनो, और यह कण एक अस्थायी कण होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम नाभिक में जो रेडियो सक्रिय वस्तु होती है उससे जो उत्सर्जित अल्फा किरणें होती है वह हीलियम नाभिक से होती है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, हीलियम नाभिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप निम्नलिखित के फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु संख्या पर आधारित होता है। चलिए आपको सभी को पता है कि जो दीर्घ रूप से जो आवर्त सारणी अभी वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी दी गई है, वह परमाणु संख्या के आधार पर दी गई है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, अणु होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, अणु होगा। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा, यौगिक का मतलब आप सभी को पता है कि अनुपात में होना चाहिए। तो जब भी यहाँ होगा, ऐसे अगर पूछा जाता कि सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या होता तो परमाणु होता, परंतु रासायनिक यौगिक बोल दिया है तो इसमें जोड़े से होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अणु होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, तो सब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत संयोजी बंध होता है। सोडियम क्लोराइड में विद्युत संयोजी बंध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण पूछा है तो CHCl3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक प्रोटॉन ऊपर की ओर धारा का वहन करने वाले एक ऊर्ध्वाधर कंडक्टर की ओर क्षैतिज गतिमान होता है, यह विक्षेपित होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दाईं ओर विक्षेपित होगा। तो इसका एक चित्र होता है। जैसा कि आप चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि ग्रुप डी के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम वीडियो के द्वारा सॉल्व करा सके। तो आप हमारे चैनल पे बन जाइए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है। तो देखिए,
पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कोई भी अभिक्रिया होती है तो इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान होता है। जैसे कि आप देखते होंगे NaCl, तो इसमें क्या होता है, जो इसका प्लस और माइनस जो इलेक्ट्रॉन रहता है मात्र इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है, इसके जो नाभिक है न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रभावित नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्न तत्वों के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या है। निम्न तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सभी को पता है कि अभी जो तत्व दिए गए हैं वह परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के आधार पर दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वह अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए कितने टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो उस तत्व का परमाणिक भार होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 होगा। आप सभी को पता है कि परमाणु भार किसका योग होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। परमाणु भार किसका होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। इतना याद आप सभी को रखना है, क्योंकि जो नाभिक में उपस्थित रहता है इसी का ही भार काउंट किया जाता है तो उसे परमाणु भार कहा जाता है। तो नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो बाहरी चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रोलर बेरिंग का स्नेहन करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित स्नेह की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्धठोस। अर्धठोस जो जैसे कि आपको पता है कि ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है तो वह ना तो ठोस होता है ना ही द्रव्य होता है, वह कैसा होता है, अर्धठोस होता है, गाढ़ा लिक्विड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी AMU में व्यक्त किया जाता है। आप सभी को पता है कि AMU इस प्रकार से आपको कैपिटल लेटर में दिया रहता है तो आप समझ जाते हो, तो यहाँ भी समझना होगा कि परमाणुक भार को AMU में एटॉमिक मास यूनिट इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक यूनिट ऋणावेश को वहन करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, एक यूनिट ऋणावेश को। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दूसरे कक्ष में पूछा है। तो देखिए 8 अधिकतम संख्या हो सकती है। आप सभी को पता है कि 2 8 18 32 इस प्रकार से कोष होते हैं। क्या होता है, इस प्रकार से कोष होते हैं, जो कि कोष कैसे दर्शाया जाता है, KLM के माध्यम से दर्शाए जाते हैं, KLM के माध्यम से यह दर्शाए जाते हैं। इसे भी याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में ग्रुप डी में इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हमारे पास CBT 2 का समय नहीं है, परंतु ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया आपको साइंस की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो देख लीजिए दूसरे कोर्स में क्या है, पहले कोर्स में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 18 है और चौथे में 32 है। तो हमें दूसरे कक्षा के पूछा था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आप सभी को पता है आवेशित कैसे होता है, जैसे ऋण आवेशित, धन आवेशित, तो वो किसके कारण होता है, मात्र इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। कोई भी आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है NaCl के उदाहरण से ही आपको हम बार बार बताएंगे, क्योंकि देख लीजिए प्लस माइनस, तो एक इसका इलेक्ट्रॉन इसने इसको दान दिया है तो इस पर ऋण चार्ज हो गया है और इस पर प्लस चार्ज हो गया है। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के अंतरण से पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आवेशित इसी प्रकार किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डोबेराइनर ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो पूछा गया है कि 18
इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन वाला कण कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप देख सकते हो 18 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वह क्या होती है? बराबर होती है। इतना आप सभी को याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सदैव बराबर होती है और न्यूट्रॉन चाहे तो वह बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो इसमें देखिए 18 अगर बोल दिया है तो 18 नंबर पे आवर्त सारणी में क्या आता है? तो आर्गन आता है। 18 नंबर के पे क्या आता है? आर्गन आता है। और इन दोनों का जो ऊपर जो दिया हुआ है भार दिया है, तो 20 न्यूट्रॉन और 18 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमने बता दी है कि बराबर होती है, तो प्रोटॉन कितने हो गए हैं यहाँ पर? 18 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन। टोटल भार क्या मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग ही भार कहलाता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 38 जो कि एटॉमिक भार हो गया है, और 18 प्रोटॉन मतलब कि 18 उसका परमाणु क्रमांक कहलाएगा। प्रोटॉन का मतलब होता है परमाणु क्रमांक और उसका 2 गुना होता है परमाणु भार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 आर्गन की संख्या होती है और 38 उसका परमाणु भार हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन, जो कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु की संख्या कैसी होती है? समान होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? तो परमाणु उतने ही रहते हैं, परमाणु कम नहीं होते ना ज़्यादा होते, ऑनली भार कम ज़्यादा होता है। जैसे कि आपको बताए, हम ले लेते हैं अगर एफी क्या होता है? आयरन होता है। अगर आयरन को देखा जाए तो आयरन में से अगर एक कम भी करेंगे तो वो क्या होगा? उसका परमाणु भार कम होगा, परंतु जो परमाणु उसका द्रव्य परमाणु क्रमांक के भाग कम नहीं होगा। तो इसी प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? परमाणु होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहसंयोजी आबंध होता है। जर्मेनियम क्रिस्टल में सहसंयोजी आबंध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। तत्वों और यौगिक के अणुओं को रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु। परमाणु सबसे छोटा कण होता है। देखिए हमने वहाँ क्या बताया था, रासायनिक यौगिक पूछे तो उसमें अणु होता है, परंतु सबसे छोटा कण पूछे तो परमाणु होता है, जिसमें सभी गुण विद्यमान होते हैं तत्व के, क्योंकि वह एक तत्व खुद ही परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व को सूचित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए इसका जो है परमाणु संख्या जो होती है वो ऊपर से काउंट की जाती है, जैसे कि 2, 4, 6 कितना हो गया? 10 हो गया और 11। तो यहाँ पर कितनी परमाणु क्रमांक संख्या निकली? 11 निकली है। 11 किसकी होती है? सोडियम की होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सोडियम इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे छोटा कण है, तो देखिए सबसे छोटा कण अगर पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन। सबसे छोटा कण पूछा जाए तो प्रोटॉन होता है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि परमाणु क्यों नहीं आया, क्योंकि परमाणु क्या होता है? परमाणु जो है आपका ये होता है, और परमाणु के नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। तो सोचिए परमाणु से भी छोटा होगा ना प्रोटॉन, तो इसका राइट आंसर क्या होता है? प्रोटॉन छोटा होता है। तो यही बताने वाली बात थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव एवं गैसों के लिए भिन्न है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अणुओं की गति ठोस गुणधर्म जो होता है इनका ठोस, द्रव एवं गैसों के लिए भिन्न होता है अणुओं की गति का। ठीक है, हर जैसे अगर देखा जाए ठोस का जो होता है, ठोस में अणु क्या होते हैं? एकदम पास पास होते हैं, द्रव में हल्के से दूर दूर होते हैं। ठीक है, ठोस में एकदम ठोस होता है, और गैस में कैसा होता है? विसरण के द्वारा बहुत दूर दूर होते हैं। तो अणुओं की गति जो होती है इनमें भिन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, साधारण नमक का रासायनिक नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साधारण नमक का रासायनिक नाम
आप सभी को पता है कि सोडियम क्लोराइड होता है, तो इसे किससे दर्शाते हैं, NaCl से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब 30 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। अगर पूछा जाए परमाणु बम में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कैसी होती है, तो नाभिकीय विखंडन होती है, नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अगर हाइड्रोजन बम का इसी में पूछा जाए तो हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन होता है, इतना याद आपको दोनों का रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह है, तो अगर देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती। मैंने अभी आपको बताया था NaCl के माध्यम से, NaCl, तो Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है। तो देखिए Na की संख्या कितनी होती है, सोडियम की 11 और इसकी 17 होती है। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि जो कोष होता है 2 8 इसका होता है और इसका क्या होता है 2 8 8 होता है। ठीक है, 2 8 8, तो इसमें आप देख सकते हो कि एक एक्स्ट्रा हो रहा है और इसमें एक कम पड़ रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको एक दे देगा, तो ये इस पर क्या लग जाता है, प्लस का चार्ज लग जाता है, और ये ऋण लेता है तो इस पर ऋण का चार्ज लग जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का इसने क्या करा, परित्याग करा, इसलिए इस पर प्लस का लग जाता है। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग यानी कि दूसरे को दान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो सूर्य से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वह किस कारण से होती है, ये तो आप सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर है नाभिकीय संलयन से सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मान लीजिए एक रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श की माध्य आयु T है, प्रतिदर्श में प्रारंभ उपस्थिति 75% सक्रिय नाभिकों का कितने समय में क्षय हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम जल्दी ही आपको सॉल्व कराएंगे, आपका जो होता है डिजिटल बोर्ड उस पर ही आपको सॉल्व कराएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में बहुत सहायता करेंगे, तो हम इनकी क्लासेस डेली 50-50 क्वेश्चन को हल सहित कराएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, अभी तो आपका जो CBT 2 एग्ज़ाम है इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। तो देखिए इसका अगर उत्तर को देखा जाए तो इसका उत्तर होगा 2T, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 2T इसका राइट आंसर होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से सबसे छोटा कण कौन सा है। तो देखिए फिर पूछ लिया गया है कि सबसे छोटा कण कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा कण होता है। ठीक है, या वहाँ पर आपको जो दिया था वहाँ प्रोटॉन दिया था, क्यों, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑप्शन में नहीं था। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, तो यह सबसे छोटा होता है। इससे बड़ा क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन से बड़ा न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन से बड़ा परमाणु होता है, और परमाणु से बड़ा क्या होता है, अणु होता है। ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण जो है वो भिन्न भिन्न है, ये कहलाते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, आइसोटॉप कहलाते हैं। आइसोटॉप, दो तत्वों की परमाणु संख्या जो है वह समान है किंतु इनके जो गुण होते हैं भिन्न भिन्न है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आइसोटॉप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किसकी अणु संख्या तथा अणुभार एक समान है। पूछा गया है किसकी अणु संख्या व अणुभार एक समान होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, और इसमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, अर्थात इसका जो है वह परमाणु भार भी 1 होता है। बाकी इसके अलावा जितने भी आपके परमाणु आवर्त सारणी में तत्व होते हैं उन सभी का जो परमाणु क्रमांक होता है उसका 2 गुना परमाणु भार होता है। वैसे तो आपको पुस्तक में पॉइंट में दिया रहता है, परंतु आपको एग्ज़ाम में 2 गुना मान के ही करना है, जब भी आपका राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, और यदि वीडियो को पूरा देखना है तो आप 50-50 100-100 क्वेश्चन करके देख सकते हैं। 600 क्वेश्चन है, आप इसे 2 दिन में ख़त्म, 2-2 दिन का टारगेट के हिसाब से हर सब्जेक्ट का ख़त्म करेंगे तो आपका जो CBT 2 का एग्ज़ाम है जब तक आएगा आप उसे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग के कहते हैं। तो देखिए नाभिक में अभी हमने बताया था ऊपर की प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंदक के रूप में किया जाता है। D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में किया जाता है ना। ये तो क्वेश्चन आप सभी को याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पूछा है, तो यहाँ भी आप देख सकते हो मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, तो आप इसको देख सकते हैं। और मैं इसका राइट आंसर डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, A2B3 इसका राइट आंसर होगा। और इनको हम सॉल्व कराएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी जितनी भी सब्जेक्ट की वीडियो आप जरूर देख के जाइए। ये सभी क्वेश्चन दोबारा रिपीट होते हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु रिएक्टर जो था पहला वह भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अप्सरा होगा। ये क्वेश्चन आपके लुसेंट की बीबीसी से पूछा गया है। उद्दजन अर्थात हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन परमाणु की अगर पूछा जाए कि न्यूट्रॉन संख्या कितनी होती है, तो 0 होती है। क्यों, क्योंकि इसका जो है परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। और परमाणु भार क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का योग होता है। तो प्रोटॉन की संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक कहलाता है। परमाणु क्रमांक को ही प्रोटॉन की संख्या कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है। पूछा गया है कि इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। बाकी इसका 8 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का ऐसे ही 7 होता है लगभग। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, इस प्रकार से आपको आवर्त सारणी याद करना है, ठीक है। क्लोरीन का होता है 17। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे छोटा इसका हाइड्रोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Z। पूछा क्या है, परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ क्या बोला, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन कितना दिया हुआ है, Z दिया है। और प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी होती है। मतलब कि परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये तीनों बराबर होती है। तो वही पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो Z होगी। यही आपको बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, हेलोजनों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, परमाणु में नाभिक होते हैं। तो आपको बताना है कि परमाणु में जो नाभिक होते हैं वो किस प्रकार की आकृति में होते हैं। तो देखिए इसमें आपको सभी को पता है कि नाभिक में क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होता है। और इसके अलावा जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या करता है, बाहरी चक्कर लगाता है। तो देख लेते हैं नाभिक के अंदर क्या क्या चीज़ होना चाहिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होना चाहिए। तो आप देखिए इस चित्र में अगर देखा जाए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की ज़रूरत है। तो नाभिक में आप देख सकते हो यहाँ पर न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। तो न्यूट्रॉन की खोज सबको पता है कि चैडविक के द्वारा की गई थी। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, चैडविक के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में आप सभी को पता है, कितनी बार हमने बता चुके हैं कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। और बाहरी चक्कर क्या लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर होगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स चैडविक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। ये क्वेश्चन आपको
आपका डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाना है, तो इतना तो याद रखना ही पड़ेगा कि परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या होती है वह 10⁻⁻10 मीटर होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। इनका जो अनुपात होता है वह क्या होता है, 1:1836 में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1836 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वार्टज का रासायनिक नाम है, तो क्वार्टज का रासायनिक नाम आपको बताना है क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम सिलिकेट, जो कि क्वार्टज का रासायनिक नाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य नहीं है। पूछा गया है कि कौन सा विभाज्य नहीं है, तो देखिए इसमें आपको पूरा डाउट क्लियर कर देते हैं कि इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो तत्व होता है वह विभाज्य नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तत्व होगा, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। अगर आप परमाणु लगाते हैं, देखिए परमाणु में भी क्या होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, तो यह क्या है, विभाज्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होता है तत्व, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पदार्थ के आणविक भार की गणना खालिस्तान का मापन करके की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। वाष्प की सांद्रता इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्केन का सूत्र होता है। पूछा गया है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो ये क्वेश्चन जो कि समतृप्त हाइड्रोकार्बन से पूछा गया है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। आपको जरूरी से याद करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर वैसे तो और कोई सा सूत्र नहीं दिया गया है। एल्केन का सूत्र यहाँ होता है, ये एल्किन का होता है, और अगर इसमें यहाँ जो प्लस लगा है इसकी जगह -2 कर दे तो यह एल्काइन का सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पर मैंने आपको तीनों जो समतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, CaOH होल ट्वाइस किसका रासायनिक सूत्र है, तो देखिए इसमें आपको बताना है कि CaOH होल ट्वाइस किसका रासायनिक सूत्र है, तो इसका राइट आंसर होगा स्लेट लाइम का इसका राइट आंसर होगा। CaOH होल ट्वाइस इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, स्लेट लाइम का सूत्र जो होता है CaOH होल ट्वाइस होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का प्रतिशत क्या है, ज्ञात करें। तो देखिए पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का प्रतिशत क्या होता है, इसमें आपको बताना है, और सभी चीज़ आपको इसके अंदर बताई गई है कि जो सोडियम है 39 दिया गया है, और मैग्नीशियम है जो मैग्नीज है वह 54 दिया गया है, और ऑक्सीजन आपका जो दिया गया है वह 16 दिया गया है। तो इसमें आपको इसके सूत्र के हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है और इसका प्रतिशत निकालना है। तो इसका सूत्र आप ज़रूर देखिए और इसे आप सॉल्व करिए, और इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं कि 24% आएगा। तो इस प्रकार से सूत्र से संबंधित क्वेश्चन भी हम जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई, तो इलेक्ट्रॉनों की खोज आप सभी को पता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। थॉमसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन है। पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन है, तो इसका राइट आंसर होगा एक बीटा कण है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के कण है, तो एक बीटा कण होता है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से अवयव के समस्थानिक की विशेषता क्या है। पूछा गया है कि अवयव के समस्थानिक की विशेषता क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिक में भिन्न संख्या के न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी। तो अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज की पूछा है कि किसने की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। तो आपको पता है कि वो इन्होंने सोने की पन्नी दर्शा के कुछ किरणें भेजी थी, इससे आपको जो अल्फा किरणें डाली थी, इस प्रकार से अल्फा और बीटा किरणें की खोज की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी आप सभी को पता है कि परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, और मोसले ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोजन कांच पर प्रहार करती है, तो इसका राइट आंसर होगा, पूछा गया है कि हेलोजन कांच पर प्रहार करती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
तो इसमें आपको बताना है कि यह किस प्रकार से है कि आइसोटॉप्स, मतलब इसका जो है आइसोटॉप्स या आइसोटोन्स या आइसोभार। तो देखिए आप सभी को पता है कि आइसोटॉप या आइसोबार इसका राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि समस्थानिक या समभारिक इसका राइट आंसर होना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तो आइसोटोन्स इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हो कि ना तो इनके जो भार है वो बराबर है और ना ही इनकी परमाणु संख्या बराबर है, तो ये आंसर तो पहले ही कैंसिल कर दिए गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आइसोटोन्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को कहते हैं। देखिए पूछ लिया गया ऊपर वाले क्वेश्चन से ही कि ऐसे दो तत्वों जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, तो मतलब द्रव्यमान मतलब क्या है, भार समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भार समान होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, समभारिक। तो यहाँ पर क्या बात कर दिया, समभार, तो भार कैसा है, सम है, मतलब सही बात कर दिया है। और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है तो क्या होता है, उनका स्थान जो है, क्रमांक, स्थान मतलब क्या है, समान है। तो इस प्रकार से आपको रिलेट करके याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी। यहाँ पर देख सकते हो कि सभी तत्वों और परमाणु जिनके भी खोज करता है ये दिए गए, जैसे जे थॉमसन, इन्होंने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की। रदरफोर्ड का अगर पूछा जाए कि इस पे चर्चा किसने की थी प्रोटॉन पे, तो रदरफोर्ड ने की थी, परंतु खोज का श्रेय किसे जाता है, प्रोटॉन के गोल्डस्टाइन को जाता है। और चेडविक की खोज किसने की, चेडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर का। तो देखिए 66 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, किसी तत्व के बेतर परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। यहाँ पर भार क्या कर दिया, भिन्न भिन्न कर दिया, तो समभारी तो होगा नहीं और समयाभी, और ये तो होगा नहीं। स्थान मतलब परमाणु संख्या बोल दिया, मतलब उनका जो स्थान है वह कैसा है, समान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। तो हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक होती है। न्यूक्लियस अर्थात न्यूक्लियन, प्रोटॉन की संख्या पूछा है, प्रोटॉन की संख्या। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है, जो उसका भार होता है एक होता है और न्यूट्रॉन से कितना होता है, 0 होता है। इन दोनों का योग ही भार कहलाता है, परंतु यहाँ पर क्या दिया गया, प्रोटॉन एक है और न्यूट्रॉन तो है नहीं, तो इसका भार भी एक होता है, प्रोटॉन की संख्या भी एक होती है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समस्थानिक परमाणुओं में है। तो देखिए समस्थानिक बताना है, मतलब कि इनका जो है प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन और जो परमाणु क्रमांक होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, ये सभी एक समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक समान हो, स्थान समान हो गया, यही तो हम बता रहे हैं आपको बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु भार 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो परमाणु भार कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 18 है। मैंने कितनी बार बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक ये तीनों एक बराबर होते हैं। जितनी इनकी परमाणु, जैसे इलेक्ट्रॉन 18 दिया है तो प्रोटॉन भी 18 होगा और उसका जो परमाणु क्रमांक है वो भी 18 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, तत्व के समस्थानिक का कि कभी नहीं हो सकता है। तो समस्थानिक, समस्थान की बात कर दिया है तो क्या होगा, प्रोटॉनों नहीं हो सकता है। इसमें क्या पूछा गया है, नहीं हो सकता है। तो देखिए प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, आप सभी को पता है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होगी क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक बराबर होते हैं। ठीक है, और जो है न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो देखिए इसमें जो है इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, क्योंकि समान आवेश तो उन पे पाया जाता है। तो ये तो डायरेक्ट सही क्वेश्चन है, और जो ये गलत ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर पूछा था कि नहीं हो सकती, तो न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो सकती है क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है तो ऑक्सीजन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा। तो देखिए इसका एक सूत्र होता है जिससे यह सॉल्व होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके बारे में आपको हम डिटेल से बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सभी में कौन
सा आवेश रहित कण है। तो इसको बताना है कि कौन सा आवेश रहित कण है। तो आप सभी को पता होगा कि उदासीन तत्व कौन को कहा जाता है, न्यूट्रॉन को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है, एक प्रकार से उदासीन होता है। ये तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अणु में बंध कोण अधिकतम है। तो देखिए इसमें बताना है जो बंध होता है, आप देखते होंगे त्रिसंयोजी बंध, द्विबंध, इस प्रकार के जो एकल बंध होते हैं, इसके ये क्वेश्चन है। तो आपको हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना यदि ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 में आपको सफलता लेना है। तो साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल वाइज जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं क्वेश्चन को लेके आएंगे। अदर यूट्यूबर क्या करते हैं, आपको सरल सरल क्वेश्चन पढ़ा देते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वे क्वेश्चन आपको नहीं कराते हैं। तो ये इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किस अणु में बंध कोण अधिकतम है। तो देखिए CO2 में बंध कोण अधिकतम होता है, इसलिए ऐसे बंध और आबंध जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि बाद में बताएंगे। तो आप हमारे चैनल पे जैसे सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन के बटन दबा लेते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जैसे ही अपलोड करेंगे तो आप उस वीडियो के माध्यम से ये सभी चीज़ें सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए एक अभिक्रिया दी गई है, तत्व ए में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक तत्व के परमाणु दूसरे सभी तत्वों के परमाणुओं से निम्नलिखित में भिन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तत्व के कर्षण शक्ति में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 118 तत्वों को अब तक आवर्त सारणी में ज्ञात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला तत्परमाणु है। तो पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धन आयन वाला, इसका जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है। तो न्यूट्रॉन में बताना है कि क्या होता है। तो कोई आवेश नहीं होता है न्यूट्रॉन में, क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, किसके कारण यहाँ होता है। तो देखिए परमाणु विस्फोट में जो काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है वो किसके कारण होता है। तो यह एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है, नाभिकीय विखंडन है, परंतु ये निकलती किसके कारण पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतर होना, जो उसका द्रव्यमान रहता है वह उसका ऊर्जा में रूपांतर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है। तो वह क्या करता है, प्रतिक्रिया को दर को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए इसमें दो चीज़ें, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, वह प्रतिक्रिया की दर को तो बढ़ाता ही है, वह संक्रियण ऊर्जा को भी बढ़ाता है। ये दोनों इसका राइट आंसर होगा, एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यूरेनियम का आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम 235, इसका राइट आंसर होगा। कहीं कहीं पर 28 रहता है, तो ये इसका जो 238 यूरेनियम है ये अलग जगह पाया जाता है। तो इसके बारे में आपको हम डिटेल में बताएंगे, इसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे। तो अभी आपको याद रखना है कि यूरेनियम का आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है होने वाली श्रृंखला में प्रक्रिया को जारी रखने के लिए क्षमता में उपयोग किया जाता है, वह यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक खनिज नहीं है। पूछा गया है कि कौन एक इसमें खनिज नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्लेट एक खनिज नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि स्लेट क्या होता है, ग्रेफाइट से बना होता है, जो कि एक खनिज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी।
तो आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ये सभी आपको पता भी होगा। तो इसका राइट आंसर होगा मेंडलीव के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगर पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी जो प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, मेंडलीव के द्वारा की गई थी। परंतु परमाणु क्रमांक के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी पूछ ले, इन्होंने क्या किया था, परमाणु भार के आधार पर किया था और परमाणु क्रमांक के आधार पर मोसले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, थायोकाल रबड़ है। तो देखिए थायोकाल रबड़ क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संश्लिष्ट रबड़ होती है। थायोकाल रबड़ क्या होती है, संश्लिष्ट रबड़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है। तो इसमें बताना है कि सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसका राइट आंसर होगा। चूना पत्थर, कोयला, चिकनी मिट्टी, ये सभी आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कैफीन कहाँ पाया जाता है। तो कैफीन आप सभी को पता होगा कि किसमें पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। कॉफ़ी और चाय में कैफीन पाया जाता है। कॉफ़ी और चाय में कैफीन पाया जाता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों में कैफीन पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी किरणों का बेग बराबर होता है। बीटा किरणों के पूछा है कि बेग बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के बेग का 9/10 बीटा किरणों के बराबर होता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख सकते हो कि किस तरह के टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रकाश के बेग का 9/10 बीटा किरणों के बेग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसमें आयनिक बंध बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो पोटेशियम क्लोराइड होता है KCl, इसमें आयनिक बंध बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हीरा में कार्बन 4 एक दूसरे से अनुबद्ध होते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि किस प्रकार से अनुबद्ध होते हैं। तो देखिए इसमें इंग्लिश में दे दिया गया है, तो टेट्राहेड्रल के द्वारा अनुबद्ध होते हैं। तो किस प्रकार होते हैं, चतुष्कोणीय होते हैं। तो टेट्राहेड्रल इसको कहते हैं, टेट्राहेड्रल के द्वारा ये अनुबद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो निर्धारण किसके द्वारा किया गया है। तो आप लोग क्या सोचोगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन देखते ही आप थॉम्सन लगा दोगे, परंतु ये क्या हो गया, गलत हो जाएगा। यहाँ क्या पूछा गया, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण पूछा है, जो कि मिलीकॉन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, मिलीकॉन के द्वारा किया गया। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन ने की, परंतु इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो निर्धारण है वह मिलीकॉन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर देखिए, आप सोच सकते हैं कि किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोटॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता है। नाभिक में आप सभी को पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। परमाणु में क्या होता है, नाभिक, फिर उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे धनायन में भी होता है। परंतु फोटॉन जो है एक प्रकार का तत्व होता है। क्या होता है, फोटॉन एक प्रकार का तत्व है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता और तत्व को कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है। क्या पूछा गया, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण। तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे किसी भी प्रकार का कोई भार नहीं होता है, यह सबसे हल्का कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैसों के नियम से क्वेश्चन अब आपके सामने है, तो इसको हम जल्दी ही हल करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को बना रहिए।